Hi, this is Pratap Manish, English language expert and author of Correct Your English. So I'm going to talk about tenses. क्या होते हैं tenses? One of the most important chapter in the grammar of English. Verbs. सबसे important जो एक sentence में word है वो है verb. यानी किसी भी का बात करते हैं आप किसी भी वाक्य में तो आप एक्शंस की बात करते हैं. क्या हुआ, क्या किया, क्या है. और जब हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन, स्टेट और कंडीशन की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं सेंटेंस में, तो हमें यह बताना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब यानी कि टेंस बताने वाला वर्ब, यानी कि किस टेंस में हुआ था. He did that, he does that, he will do that. He did that. उसने किया था, उसने वह किया था. This is past tense. He does that. वह करता है. He does that. वो वह करता है. And he will do that. वह करेगा. He will do that. So we have three types of tenses in all action. हर एक एक्शन में तीन तरह के टेंस होते हैं. Past tense, present tense और future tense. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस में हमारे पास चार फॉर्म्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह पास्ट में और फ्यूचर में भी चार फॉर्म होते हैं. पहले मैं बताऊं कि कोई भी टेंस को समझने के लिए टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज टाइमलाइन? यानी कोई भी एक्शन होता है या एक्शन हो रहा है या हुआ था तो एक पर्टिकुलर टाइम लाइन पे हुआ था, एंड दैट इज एंडलेस. टाइम लाइन एंडलेस होता है. देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड. हमारे जन्म के पहले भी समय था, हमारे मृत्यु के बाद भी समय होगा. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो पास्ट की कहानी हो सकती है, प्रेजेंट की कहानी हो सकती है, फ्यूचर की कहानी हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस. उसके बाद पास्ट टेंस, और जो सबसे कम लीस्ट यूज टेंस है वो है फ्यूचर टेंस. इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और सारे फॉर्म्स का अलग अलग यूज है उसके डेफिनेट मींस इंपॉर्टेंस के हिसाब से. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. सपोज कोई अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना रहा है. सो फॉर हिम द 2-3 years विल बी इन प्रेजेंट टेंस. जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, यदि जो ग्रेजुएशन किया है 1 साल पहले भी वो बोलेगा आई हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगा, क्योंकि ये जिंदगी की कहानी है. उसमें प्रेजेंट टेंस जो है 2-3 years तक की कहानी कवर कर सकता है. और उसके पहले 2 साल पहले की पहले पास्ट टेंस, और 2 साल बाद वाले फ्यूचर टेंस. जब लाइफ स्पैन की कहानी है तो प्रेजेंट टेंस लंबा होगा, उसी तरह पास्ट भी लंबा होगा और फ्यूचर भी लंबा होगा. लेकिन सपोज किसी डे टू डे स्टोरी, एक दिन की कहानी है, आज की कहानी है, सो दिस 1 hour विल बी इन प्रेजेंट टेंस. उसके पहले पास्ट, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5. इट इज 8 o'clock राइट नाउ. आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. गॉट अप क्यों, गेट अप नहीं बोला मैंने. वाई आई एम यूजिंग पास्ट टेंस? क्योंकि 5 बज गया, पास्ट हो चुका वो. क्योंकि हमारी कहानी छोटी है. जब जितनी छोटी कहानी हो उतना जल्दी पास्ट आएगा और उतना जल्दी फ्यूचर भी आएगा, उतना प्रेजेंट भी उसका छोटा होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई 5 मिनट की कहानी सुना रहा है. आई एम स्पीकिंग, आई स्टार्टेड दिस वीडियो. अब मैंने शुरू किया था. तो देखिए होता क्या है कि जो 5 मिनट पहले भी हुआ वो भी पास्ट हो सकता है यदि आपकी कहानी छोटी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइमलाइन. तो टाइमलाइन या तो आपका बड़ा होगा या तो छोटा होगा, आपको एडजस्ट करना है स्टोरीज के हिसाब से. तो टेंस भी आपको एडजस्ट करना है. इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि 2 साल पहले को पास्ट में रखें. सपोज आप जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं और 2 साल पहले आपने एक महत्वपूर्ण डिग्री ली है और 2 साल पहले आपको एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस हुआ है, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हुआ है, तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड. प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा क्योंकि वो काम हो चुका है प्रेजेंट में, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट. आई हैव एक्सपीरियंस टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स. I have experience teaching talented students.
and my students are settled in different countries and my students are settled in different kind of jobs. ये कैसे यूज कर रहे हैं? जो 2 साल पहले भी किया है वो भी प्रेजेंट है, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस, वी आर इन टच, और अभी भी हो रहा है. दिस इज प्रेजेंट, जीरो, जो आज के टाइम में है. सो यू कैन टेक द प्रेजेंट टू दिस कंडीशन एंड यू कैन टेक द पास्ट होल. इसके पहले जो भी है ये पास्ट है. दिस ऑल इन द पास्ट, दिस ऑल इन द फ्यूचर, this all in the future, and we are talking about the present. So we are talking about the present. तो ये जो इसके बीच में कंटिन्यू कर रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो इसमें प्रेजेंट अभी तक हो चुका है, यहां तक कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, अभी के पॉइंट में जो बोल रहे हैं. 0 पॉइंट मीन्स अभी का पॉइंट. तो अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में उसको प्रेजेंट परफेक्ट, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो चलता रहेगा थोड़ा सा फ्यूचर में भी एंटर कर जाएगा और इसका लिमिट नहीं है कि कब तक जाएगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो वेरी वेरी क्लियर हाउ टू यूज टाइमलाइन. और टाइमलाइन बिल्कुल वैरी करेगा जैसा आप, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा. और सभी में फॉर्म रहता है, हर एक टेंस में एक ही पैटर्न है. इंग्लिश का एक ही पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW. OW में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कभी एडवर्ब भी हो सकता है, कभी प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी हो सकता है. लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना. किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना या बोलना है तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. कभी कभी सब्जेक्ट हिडन भी होता है कभी, लेकिन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता. यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. आप एक सेंटेंस को बिना वर्ब के बना ही नहीं सकते हैं. तो डोंट इमेजिन, आप ये इमेजिन भी मत करिएगा कि मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा यदि आपने वर्ब नहीं सही किया है. और वर्ब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेंस, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं. जो सबसे ज्यादा यूज्ड है वो है सिंपल प्रेजेंट. इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जिसमें टाइम देता है लेकिन प्रेजेंट है. आई गो, आई डू, आई टीच. प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है वो होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए. आपकी क्या हैबिट है, आपका रूटीन क्या है, आप करते क्या हो, क्या होता है. सन राइजेस इन द ईस्ट, आई गेट अप. अपने रूटीन, अपने शेड्यूल, अपने डे टू डे एक्टिविटीज जो अक्सर होता है, जो आपकी आदत बन चुकी है, उन सबको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालते हैं. और इसके स्ट्रक्चर्स में हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में फिफ्थ फॉर्म यानी कि SES फॉर्म यूज होता है. जैसे ही गोज, ही गो नहीं हो सकता है, दे गो. यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट है तो वो बोलेंगे. आई गो, दे गो, वी गो. मगर यू गो, वी गो, आई गो, दे गो. लेकिन he goes, she goes, सीता goes, राम goes, these all when third person singular number subject होगा तो उसमें s और es लगेगा. This is the main structure simple present tense जो सबसे ज्यादा यूज होता है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ये टेंस के पैटर्न प्रैक्टिस कर ले तो आप कभी भी टेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे. इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को फोकस करता हूं कि वो पैटर्न्स बनाए, वो पैटर्न्स पर सेंटेंसेस बना के चेक कराते रहे मुझसे. And all viewers can practice these patterns by buying the book Correct Your English. It is available online on Amazon, Flipkart, and you can also order it from us, from Pace Institute.